यदि हमारा पर्पस क्लियर है, वाई क्लियर है, तो हमें लगता है कि अच्छा मेरा टाइम यहाँ पास गया, तो वो चीज़ एक पुश फैक्टर करता है हमें वहाँ से। तो जो मैंने यहाँ मुझे देखने को मिला, सबसे पहले तो एटमॉस्फियर और दूसरा बात हैबिट, क्योंकि यदि हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको बैठना सीखना होगा। जैसे कि एक मंथ में हमको सीखने के लिए मिला कि क्या क्या स्ट्रेटेजी है और यूपीएससी का सिलेबस और मतलब कैसे पढ़ना है। मैंने अभी ऑप्शनल चूज नहीं किया है क्योंकि मुझे 29 में देना है, तो 2 साल में इंटरेस्ट दूंगा किस चीज़ में, उसके बाद ऑप्शनल चूज करूँगा। डायरी की वजह से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। 12 घंटे का चैलेंज में तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ इस एक डायरी से भी मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं जो ओजांग सर ने हमें प्रोवाइड कराई। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहले कभी भी इतने घंटे नहीं बैठी थी। यहाँ 12 घंटे करने के बाद भी अब ऐसा लग रहा है कि मैं 15 से ज़्यादा घंटे भी कर सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे ओजांग गुरुकुल कैंपस का 75 डेज चैलेंज का आज 32वां दिन है। आइए देखते हैं बच्चों में क्या माहौल और क्या उत्साह है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आपको 75 डेज चैलेंज का 1 महीना पूरा हो गया होगा। तो हमारा कुछ सवाल है, तो क्या आप लोगों से सवाल कर सकते हैं? अपना टाइम कुछ दे सकते हैं? ओके, थैंक यू। तो आपको 1 महीने हो गए, तो आपको कैसा लग रहा है 1 महीने के चैलेंज में? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहले कभी भी इतने घंटे नहीं बैठी थी। यहाँ 12 घंटे करने के बाद भी अब ऐसा लग रहा है कि मैं 15 से ज़्यादा घंटे भी कर सकती हूँ। यहाँ जितने 12 घंटे कर रहे हैं हम लोग, वैसे 8 से 8 का है सेशन, लेकिन हम पहले ही आ जाते हैं, 7 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। फिर 8 के बाद भी हम कभी लेट जाते हैं यहाँ से। उसके बाद भी हम हमारे हॉस्टल में जाके, क्योंकि मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ, हॉस्टल जाकर भी हम फिर वहाँ पर पढ़ते हैं। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें कोई फोर्स हो रहा है, अपने आप ही हम पढ़ रहे हैं। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हमें पढ़ने के लिए। तो आप अपने 12 घंटे का चैलेंज कैसे स्लॉट में कैसे कैसे करते हैं? पहले न्यूज़पेपर करते हैं, सुबह आते ही हमारी डायरी राइटिंग करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। वो पहले ही 1 नाइट पहले ही हम उसको कर लेते हैं। उसके बाद हम सुबह आते हैं, अपना चेक करते हैं कि हमें क्या करना है। उसके बाद हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उसके बाद उसके नोट्स बनाते हैं। उसके बाद हमारी जो क्लासेस होती है, क्लासेस के बाद जस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स का ब्रेक होता है। उसमें हम हमारे क्लासेस का जो मैम करवाती हैं, सर करवाते हैं, उसका रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही जस्ट अगर रिवाइज़ करते हैं हमें वो याद रह जाता है। नेक्स्ट उसके बाद लंच होता है। लंच के बाद फिर हमारी क्लासेस होती है। क्लासेस के जब भी 10-20 मिनट्स के ब्रेक्स होते हैं, उसमें हम PYQs देखते हैं या हमारे क्वेश्चंस लगाते हैं। जो हमारी फाइटर की बुक्स है, प्रीलिम फाइटर्स, उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, रिवीजन करते हैं, नोट्स बनाते हैं। उसके बाद सारी क्लासेस फिनिश होने के बाद 5 से 6 बजे के बाद हम अपना रिवाइज करते हैं, या तो ऑप्शनल कर लेते हैं या आंसर राइटिंग करते हैं। दैट्स इनफ। एंड मेरा एक्चुअली ऑप्शनल मैथ्स से तो मैं अपने हॉस्टल में ही जाकर करती हूँ, उसको यहाँ नहीं करती। आपका भी 1 मंथ पूरा हो गया है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेज हैं और क्या क्या आप में इम्प्रूव हुआ? मेरे अंदर ये इम्प्रूवमेंट हुआ कि मैं मेरी डायरी राइटिंग को मेंटेन कर रहा हूँ। मैं पहले मतलब 3-4 दिन से ज़्यादा अपना मेंटेन नहीं कर पाता था डायरी, लेकिन अभी मैं देखना चाहूँगा कि मेरी डायरी का रेगुलर मेंटेनेंस हो रहा है। सर ने जो ग्राफ बताया था कि अपना प्रोडक्टिव ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ की वजह से मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे टाइम स्लॉट्स में मेरी कमियाँ कहाँ कहाँ रह रही हैं। मैं मतलब इस एक डायरी की वजह से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। 12 घंटे का चैलेंज में तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ इस एक डायरी से भी मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं जो ओजांग सर ने हमें प्रोवाइड कराई। आपका सर क्या रूटीन रहता है सुबह से लेके पूरे 8 बजे रात तक, और उसको किस तरीके से लेते हैं? मैं सुबह 4 बजे करता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ 1 घंटा। उसके बाद थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में पढ़ाई होता है, उसको रिवीजन करके अपना फिर क्लास में आता हूँ 7 बजे। उसके बाद 7 से 9 बजे तक अपना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ, फिर NCERT रीड करता हूँ। मैम और सर की क्लास होती है, अटेंड करता हूँ उनको। फिर लंच होता है, लंच करके शाम को NCERT पढ़ते हैं, थोड़ा पार्क घूमने जाते हैं, फिर हॉस्टल पहुँच जाते हैं शाम को 8 बजे के बाद। उसके बाद अपने हॉस्टल पर जाके हम 9 से 12 में डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स के साथ जो हमने क्लास में पढ़ा है। उसके बाद हम 12 बजे सो जाते हैं। ओके, आपका एवरेज कितना निकलता है पर डे का एवरेज? मेरा 12 क्लास में कर रहा है, ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है डे बाई डे। यस। तो उसमें आपके क्या क्या ऐड किए हैं? ऐसा ऑप्शनल हो गया? नहीं, मैंने अभी ऑप्शनल चूज नहीं किया है क्योंकि मुझे 29 में देना है, तो 2 साल में इंटरेस्ट दूंगा किस चीज़ में, उसके बाद ऑप्शनल चूज करूँगा। आपका 1 महीने हो गए होंगे आपको आए, तो आप इस चैलेंज को किस प्रकार ले रहे हैं? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है फिजिकली, मेंटली आप, और इस पर टारगेट कैसे पूर्ण कर पा रहे हैं अपने? यह मेरा 1 मंथ हो गया है, और जैसे कि पहले प्रॉब्लम हो रही थी पैर में, बट अब आदत पड़ गई है तो बैठ ही पा रहे हैं उतना देर।
और जैसे कि एक मंथ में हमको सीखने के लिए मिला कि क्या क्या स्ट्रेटेजी है और यूपीएससी का सिलेबस और मतलब कैसे पढ़ना है। और बात रहे ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल का भी डिस्कशन रेहान सर से चल रहा है कि कैसे करें उसको, और स्ट्रेटेजी और एक रूटीन मेंटेन हो रहा है। हेलो मैम, आपको आए हुए कितने दिन हो गए हैं? तो आप शुरू में आई थी, तो आप उस टाइम कैसा अनुभव कर रहे थे और प्रेजेंट में कैसा अनुभव कर रही हैं? जब हम शुरू आए थे तो मुझे उतना मतलब बैठने की आदत भी नहीं थी। फिर यहाँ आई तो मुझे बैठने की आदत हुई और धीरे धीरे मैंने बैठने लगी। अब मतलब कॉन्फिडेंस हो गया कि इतना दिन बैठना है। और पहले बॉडी में बहुत पेन भी आता था जब बैठते थे तो, और फिर उसके बाद पेन ख़त्म होने लगे और धीरे धीरे उसकी स्टेज पूरी होने लगी मेरी। और फिर क्या कहते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होने लगी क्योंकि फिर और सारा कुछ का शेड्यूल हो गया। अब जैसे आपको 12 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें मेंटली कुछ प्रेशर आते हैं, मेंटली डिप्रेशन में आते हैं, तो आप उससे निकलने के लिए क्या क्या करते हैं? आप लो एनर्जी फील करें तो आप उस टाइम क्या करते हैं? उस टाइम मतलब क्या कहते हैं कि फिर हमें सोचना चाहिए और मतलब ऐसा नहीं कि हमें घबराना चाहिए कि हम यहाँ आए तो हमसे नहीं होगा या फिर हम नहीं कर सकते हैं। उस टाइम हमें सोचना चाहिए कि शांत रह के कि हमें क्या करना है, सारा कुछ सही हो जाता है टाइम के साथ। आपको कितने दिन हुए हैं यहाँ पे? अभी तो मेरा 1 वीक हो गया। 1 वीक हो गया। तो आपने इससे पहले कभी 12 आवर चैलेंज लिया था? अभी इसके पहले तो मैं 12 ईयर तो नहीं लिया हूँ, पर हाँ 6-7 जब मैं घर में रहता 6-7 आवर मतलब हो जाता था। तो जो मैंने यहाँ मुझे देखने को मिला, सबसे पहले तो एटमॉस्फियर और दूसरी बात हैबिट, क्योंकि यदि हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको बैठना सीखना होगा 12 आवर। तो सबसे पहले जो मैंने भले आप 12 आवर का यहाँ पास है, पर आउटपुट मतलब अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कम निकल रहा है। प्लस जब मैंने 1-2 दिन स्टार्टिंग किया तो मुझे लगा कि थोड़ा मतलब प्रेशर हो रहा था कि मतलब ये करना है, ये करना है, ये करना है। न्यूज़पेपर जब मैंने थोड़ी स्टार्टिंग किया, जब करंट अफेयर मतलब सर 1-2 दिन नहीं लिए थे, उसके बाद जब सर ने क्लास लिया तो मुझे उससे ये पता चला कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। तो उसमें टाइम वहाँ पास मेरा बचने लगा। तो मतलब 2-3 चीज़ें मैं अब फिक्स कर लिया हूँ दिन में, जैसे कि न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना ही है। दूसरी बात, जो सर ने क्लास लिया है उसको मुझे कवर करना है, रिवीजन करना है, एंड जो कुछ और मुझे लगता है अलग से PYQ देखना है। बस अभी इतना ही, बाकी सर जैसा रूटीन रहेगा उसके हिसाब से। आपको कितने दिन हुए हैं? सर मुझे अभी 10 डेज हुआ है आए हुए यहाँ पर। और मैं बता रही हूँ, मतलब मैं जस्ट अभी 12th का एग्ज़ाम दे के आई हूँ। और मुझे ना स्टडी करने में बहुत, मेरा ये ऐसा था कि रिजल्ट जैसे एग्ज़ाम आता था तो डेट शीट आती थी, तो डेट शीट आने पे तभी मैं स्टडी किया करती थी। मतलब 5 घंटा 4 घंटा किया करती थी मोस्टली। बस यहाँ पर जैसी आई, यहाँ पर 12-12 घंटे स्टडी करना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं 12 घंटे स्टडी कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं करती नहीं थी। और शेड्यूल फिर योगा करना जब फिट होती है बॉडी, इससे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने से। तो आपके में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है? हाँ बहुत। मैं कहाँ 4 घंटे पढ़ती थी, अब यहाँ पर 12-12 घंटे बैठ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कितने दिन हो गया है? मुझे भी 10 डेज हुए। तो आपने यहाँ आके क्या क्या सीखा और 12 आवर चैलेंज लेकर आपको कैसा लगा? 12 आवर चैलेंज बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने इतने घंटे कभी पढ़ाई नहीं की है। बस 2 से 3 घंटे पढ़ाई करती थी मैं घर पे। यहाँ पे बैठने का तरीका सीखा मैंने, बुकें पढ़ना सीखा यहाँ पे मैंने। कंपलसरी पढ़ाई चल रही है, डायरी करते हैं कंपलसरी, और बहुत अच्छा लगा 12 आवर चैलेंज लेके मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ यहाँ पे। इतनी देर में कभी पढ़ाई नहीं कर पाती थी और ना बैठने में तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई शुरू मुझे 2-4 रोज। अब ठीक है, बैठ पाते हैं, पढ़ाई भी कर पाते हैं और अच्छा इंप्रूव हुआ। और रोजान सर की क्लासें काफ़ी पसंद आई। जैसे आप लोग 12 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें बीच में ब्रेक लेते होंगे, तो आप उस ब्रेक के दौरान आपको क्या बताया गया उजांग सर के द्वारा, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है? एनीवन कौन? जैसे ब्रेक्स के बीच में हमको सर ने बताया कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हम लॉन्ग आवर स्टडी, हमारा सर ने अभी जो MIT हमें दे रखी है वो जेम्स है और लॉन्ग आवर सिटिंग है। हमें सर ने बोला है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर हो सकते हैं उतना बैठें, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग करी है तो हमें सबसे पहले हमारी सिटिंग हैबिट को बढ़ाना है। तो
जैसे सर ने बोला कि सिटिंग में भी हमें 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना है, 1 घंटे के बाद हमें एक ब्रेक लेना है। और उसमें हमें ताड़ आसन, जो हमारे योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमें उस ब्रेक में क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। और हमें जैसे 1 घंटे का ब्रेक काम करने के बाद एक्सरसाइज कर ली, फिर 1 घंटा स्टडी करी, उसके बाद 1 घंटे के बाद में हमें इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन लेने हैं जो हमारे ब्रेन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए ठीक रहेंगे। जो कि सर ने हमें बताया था कि चुकंदर हो गया और ये सब हमें जो हमारे ब्रेन मसल्स को इम्प्रूव करते हैं, जो हमें मतलब मेमोराइजिंग के लिए हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे किशमिश हो गया, बादाम हो गया, हमें ये सारी चीज़ें ब्रेक्स में रखनी है। और सर ने हमें स्पेशली ये बोल रखा है कि हमें एक डिब्बे में बादाम, किशमिश और मूंगफली ये सब भिगो करके रखना है, ताकि मिड ब्रेक्स में हम इन सारी चीज़ों को खा सकें। और इससे हमारा मतलब जो मानसिक स्तर है वो उसमें भी हमारे मतलब इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा, ये बताया सर ने। उजान सर के मेंटरशिप में आके यहाँ आके पढ़ाई करने में कैसा लग रहा है आप सभी को? हाँ, यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी टाइम पर मैं 6 या 7 घंटे लास्ट पढ़ पाता था, लेकिन अब तो मैं 12 घंटे तो यहाँ पढ़ता हूँ, फिर हॉस्टल में जाकर 2-3 घंटे और पढ़ता हूँ, और सुबह भी कुछ पढ़ लेता हूँ, तो अच्छा कर पा रहा हूँ। और मैं स्टार्टिंग में आया था, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मेरे बैग में पेन हुआ था, मैं घर चला गया था 2-3 दिन के लिए, लेकिन अब मुझे यहाँ के बैठने की हैबिट हो गई है, अच्छा बैठ पा रहा हूँ और कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शायद मैं ऐसा करता रहा 2-4 साल तो शायद IAS बनना क्या स्टॉप भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत है। एक क्वेश्चन है, जैसे आप 12 आवर स्टडी करते हैं तो कभी कभी होता है कि ग्राफ नीचे गिर जाता है, ठीक है, ग्राफ जो बनवाते हैं सर, तो कभी कभी होता है कि 10 आवर 8 आवर ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाता है, तो उस टाइम आपका पुश फैक्टर क्या होता है कि आपको जो आप देख के लगे कि और अपने आप पुश करना है ऊपर, कोई बता सकता है उसका क्या पुश फैक्टर होता है? देखिए, उसमें पुश फैक्टर ये हो सकता है कि उस समय हमें ये सोचना है कि हम यहाँ किस पर्पस से आए हैं। यदि हमारा पर्पस क्लियर है, वाई क्लियर है, तो हमें लगता है कि अच्छा मेरा टाइम यहाँ पास गया, तो वो चीज़ें एक पुश फैक्टर करता है हमें वहाँ से। मैम आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे आप मंडे टू सैटरडे पूरा क्लास करती हैं, 12 आवर स्टडी करती हैं, थक जाती हैं, तो आप संडे को क्या क्या करती हैं ऑन वेकेशन? नहीं सर, अभी तो जस्ट कुछ नहीं, ये रिवीजन करना, रेस्ट करती हूँ। वैसे मन नहीं करता है कि खाली बैठना, मन करता है कि अब कुछ ना कुछ करते रहें, स्टडी में कुछ ना कुछ काम करते रहें, अपना काम वर्क करते रहें। तो अब ऐसा मन नहीं करता है कि खाली बैठे रहें। खाली बैठने फिर सोचते हैं कि क्या ही करें खाली बैठकर, तो फिर यही है, अपना काम करते रहते हैं। आप जैसे कहीं बाहर घूमने नहीं जाते हैं? जैसे यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ कीजिए, घूम लिए, वहाँ कुछ सीखने को मिल गया। आप सर, हम सुने हैं कि आप अच्छा शायरी लिखते हैं, अच्छा शायरी बोलते हैं, तो क्या अभी इस टाइम उजांग सर के बारे में कुछ बोल सकते हैं? बुक पढ़ रहे थे तो एक लाइन याद आ रहा था भगत सिंह के बारे में कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, कि मैं उनको सब फूल नहीं है मेरे पास, हिंदी के सबसे उत्तम वाला शब्द, उत्तम वाले शब्द, कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था और नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, और रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पे, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों के दीवार पे, और भले बदन पे थी बेरिया, अरे दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, कि रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। थैंक यू सो मच आप सब अपना टाइम देने के लिए। हाय, क्या आप भी IAS की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप PCS की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली, भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे IAS और PCS जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम IAS और PCS बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.